थर्ड डे क्या होता है? गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। क्या करूं? मारते हुए दिखाऊंगा ना। अभी आंसर पूछते हैं पहले आपसे, छोटा सा ओरल टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। 13.1 एक्सरसाइज 13.1 आफ्टर द इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैड स्टार्टेड यस्टरडे and the first two questions have been completed, right up to here. So today we will start with question number 3 and onwards, right? Yes. Tell me who all are absent today. करण, वंश, बस ठीक है। तो करण और वंश तो मतलब कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली एब्सेंट है मतलब। चलिए सो स्टार्ट करें रिवीजन सेशन। क्लोज योर बुक्स, ये फर्रे वरे सब छुपाओ, बंद करो बुक्स। आखिरी सेकंड में ऐसे कौन वो है क्या, वो 2-3 MB बस ट्रांसफर हो जाती है, कॉपी पेस्ट होता है। तेरे को अलग से इनविटेशन दूं डंडा मार के? हाँ, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मुंह छुपाना पड़े? छुपाइए। हाँ जी भव्या, याद है आपको? खड़े हो जाइए। सो भव्या विल टेल मी व्हाट्स द फॉर्मूला। अब सुनेंगे सब लोग, आपस में बातचीत नहीं। व्हाट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द CSA ऑफ कॉन? बैठो। ahead, what's the formula to find TSA of hemisphere? बैठो। ईशानी, what's the formula to find the length of the diagonal of a cube? 3 times what? 3 times A? 3A मतलब 3 times A मतलब 3 है, 3 root A, 3 times root A। ओके, सही है। एनब शक्ल में दिख जाता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। ओके, व्हाट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड? फिर से बोलना, क्या बोला? रूट। यस, आवाज नहीं। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब? उसके डायमेंशंस में क्या डिफरेंस है? क्यूबॉइड की डायमेंशन जैसे LVH होती है, तो क्यूब की डायमेंशंस क्या क्या होती हैं? ईशानी बोलो, क्यूब की डायमेंशंस क्या होती हैं? जैसे क्यूबॉइड की डायमेंशंस होती हैं LBH, सेम होती है तो उसका कुछ नाम है, कुछ लेटर है साइड, और उसको क्या लेटर से डिनोट कराते हैं? A। तो यहाँ पे LBH तीनों की जगह A रखो, रखो। तो A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, हाउ मेनी A स्क्वायर? 3A स्क्वायर में से स्क्वायर किसका हो रहा है? A का। तो बाहर कौन आएगा? 3 क्यों आएगा? स्क्वायर A का हो रहा है तो A बाहर आएगा ना। सही बताते बताते गलत बताते मतलब। हाँ, ओके। सो इसमें मैं तीनों LBH तीनों की जगह में आरव मक्की उड़ाना है, A स्क्वायर एंड A स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो गया? 3A स्क्वायर। तो स्क्वायर 3 का तोड़ना हो रहा है बेटा, स्क्वायर तो A का हो रहा है। स्क्वायर किसका हो रहा है? A का। तो बाहर भी कौन आएगा? तो बाहर A आएगा तो √3 अंदर बैठेगा। अब ईशानी, आपने क्या फॉर्मूला बताया था? टेल मी, बोलो बोलो। 3√A आपने बताया था, 3√A, जबकि है क्या? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने गलत फॉर्मूला बताया, मैंने सही बताया और सही बता के चलो बात खत्म, आई गई हो गई, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर ऐसे बताने लगेंगे तो फिर आप अगली बार 100% ये गलती करोगे। सो वी हैव द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। जितना आपको आता है उसी के आगे गया हूं मैं। इतना आपको आता था, आपने कहा नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब ये आता है तो ये क्यों नहीं आता? ठीक है, आप ही ने किया, मैंने कुछ किया? तो ये काम हम अपने आप भी करेंगे ना, अपने आप से भी करेंगे। कोई बात नहीं, यू कैन टेक योर टाइम। ये सब 2 मिनट रुको। ये डेरिवेशन क्यों सिखाई है सारे फॉर्मूला की? कि इन केस डेरिवेशन भूल जाए, इन केस फॉर्मूला भूल जाए तो फटाफट से डिराइव कर दें। तो जैसे आपने कहा सर मैं भूल गई, मुझे नहीं आता, तो यू कैन ऑल्सो डिराइव इन योर माइंड।
ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, स्क्वायर ए का हो रहा है, ए बार आया 3 अंदर, ए रूट 3। आपने कहा 3 टाइम्स रूट ए, जबकि ए टाइम्स रूट 3 है। क्या है? ए टाइम्स रूट 3 या रूट 3 टाइम्स ए, क्या बोल सकते हो? रूट 3 टाइम्स ए। दिस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। सो पनिशमेंट तो मिलेगी। तो डू वन थिंग, 20 टाइम्स, बैठो 20 टाइम्स लिख के लाना, अभी वो भी डिसाइड करेंगे। हाँ लीजा, याद है? व्हाट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द LSA of sphere? तेज बोलो। 4 पाई आर स्क्वायर, इज इट करेक्ट? LSA बोले तो CSA, LSA बोलो तो CSA का दूसरा नाम है, और स्फेयर में तो CSA, LSA, TSA सारे एक ही होते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में सरफेस एरिया कह के पुकारते हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी तन बैठो। व्हाट्स द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? वेरी गुड, बैठो। तो पढ़ाया था आप लोगों ने? हाँ पढ़ाया था, ये वो याद करके आई थी? याद करके आई थी, फिर पूछा आपने इनसे, इससे पूछा? ठीक है। हाँ तो जीविका आप बताएंगे, व्हाट्स द फॉर्मूला टू फाइंड LSA ऑफ क्यूब? हाँ 4 स्क्वायर, वेरी गुड। चर्चित, कल वाला सवाल रिपीट। हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब आर देयर इन 1 लीटर? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर? अच्छा 1 लीटर में 1 ही सेंटीमीटर क्यूब होता है? तो गूगल काका से थोड़ा ढंग से पूछ, तूने यहाँ तो गलत डाला होगा। 1 मिनट रुक। 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब देखो, अब तू खुद ही कहेगा कि नहीं सर मैं गलत कह रहा हूँ। आपने क्या कहा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, सुनना सारे लोग सुनना, जो चीज मैं बताने वाला हूं ना, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सारी चीजें खुद ही बताओगे, जो डिस्क्रिप्शन आप सुन रहे हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज अ वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई कैसी क्वांटिटी है? वॉल्यूम वाली क्वांटिटी है। ये वॉल्यूम वाली क्वांटिटी आप मानते हो? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर से बनी होगी, या सोनो? कोई 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा बर्तन होगा, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड मार सकता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना सा होता है? इतना सा। इतने छोटे बर्तन में तो 1 लीटर दूध डाल सकता है? तूने कहा कि 1 लीटर, तूने क्या कहा? 1 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले बर्तन में 1 लीटर लिक्विड डाल सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना? सो इज इट पॉसिबल कि 1 सेंटीमीटर कितना आपके स्केल में रहता है ना, सेंटीमीटर, इतना ही लंबा लेना, इतना ही चौड़ा लेना और इतना ही ऊंचा, इतना सा, तो बूंद दूध आएगा उसमें। तो एक, अच्छा तूने मीटर का बताया, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। अब मीटर ज्यादा ही लंबा हो गया, अब मीटर ज्यादा ही लंबा हो गया। मीटर हो गया लगभग कितना लंबा होगा मीटर? देखो आपका स्केल है 15 सेंटीमीटर का, आपका स्केल कितना है? अब 15, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो लगभग 7 स्केल लगेंगे। 15 7 105, तो 7 आपके जो रूलर होता है, जो स्टैंडर्ड रूलर विच यू यूज इन योर कैलकुलेशंस, तो उसमें जो 7 रूलर ऐसे लगाओ, तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ से लेके लगभग यहाँ से ये बैठा है, यहाँ तक की लंबाई होगी अंदाज। तो इतना लंबा, सुनो सुनो सुनो, इतना सुन लो बात, इतना लंबा, इतना ही फिर चौड़ा और इतना ही गहरा, इतने बड़े भगोने में 1 लीटर दूध आएगा? आप कुछ सोचो, इतने बड़े भगोने में इतना बड़ा बर्तन हो गया है, तो इतना इतना इतना, उसमें क्या 1 ही लीटर दूध में आएगा? क्या कभी दूध लेने गए नहीं हो क्या? मम्मी ने भेजा नहीं क्या कभी? या कई बार दूध वाले भैया जैसे बाहर आते हैं, तो मम्मी ने भेजा नहीं कि बाहर दूध वाले भैया से दूध ले आ, तो आपने इमेजिन किया होगा कि हाथ में मेरा कितना बड़ा बर्तन है। अब सुनो, बताओ कितना बड़ा बर्तन रहता है आपके हाथ में 1 लीटर दूध के लिए? 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। और वो जो आप मीटर मीटर कह रहे हो ना, उसमें 1000 लीटर आएगा। उस बड़े भगोने में कितना लीटर आएगा? 1000 लीटर आएगा। क्लियर है क्या? सो द कैलकुलेशन इज, जो चीज आपको याद रखनी है, सुन लो बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। और दूसरी कैलकुलेशन जो आपको याद रखनी है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। प्लीज नोट इट डाउन।
नोट्स डाल के लिखेंगे। अब वो कहीं पर भी लिख लो, बीच में, साइड में, ऊपर नीचे, चाहे से नोट्स के बगल में लिख। और एक और चीज लिख लो, हेक्टेयर वाला तो शायद कल बता दिया था आपने ना। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये 3 चीज लिखो, फिर एक चौथी चीज और है, पर वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे ओरली बता देंगे। लिख लिया? लिख लिया? बैठिए चर्चित। चलिए सुनिए, देखो, कभी भी कोई चीज किलो में कन्वर्ट होगी ना, किलो में, तो उसकी जो जनरल यूनिट है, और उस जनरल यूनिट से किलो वाली यूनिट में जाने में 1000 का डिफरेंस रहेगा। कितने का रहेगा? जैसे 1 ग्राम और 1 किलोग्राम में डिफरेंस 1000 का है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना। तो 1 किलो में जब भी कोई चीज जाएगी तो उसकी जो जनरल यूनिट है वहां से 1000 का फासला आप ले लेना। तो कभी कभी, या इस वाले आपके एक्सरसाइज में पता नहीं ऐसा क्वेश्चन है या नहीं, लास्ट ईयर तो था, किलो लीटर में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? तो देखो, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 किलो लीटर की जब बात करेंगे तो इसका 1000 टाइम्स हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? तो इधर आओ, अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो ये 1000 लीटर एक्चुअली 1 किलो लीटर है या नहीं? अभी अभी बोला ना मैंने। इधर से समझो आप, इधर से ज्यादा एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी। मैंने क्या कहा, इधर देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? फिर से बोलो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर? 1000। 1 किलो लीटर में कितने लीटर? यानी किलो वर्ड आते ही 1000 का फासला हो जाता है। तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर है, यानी कि 1 किलो लीटर और 1 मीटर क्यूब एग्जैक्टली बराबर होता है। ओके, समझ गए? 1 किलोलीटर का हूं या 1 मीटर क्यूब का हूं, दे आर एग्जैक्टली द सेम वैल्यूज। ठीक है ना? तो आप किलो वाला डिफरेंस याद रखो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूनिट्स और बनाए जा सकते हैं। तो आप कितने याद रखें, तो ये छोटी मोटी बातें याद करो भाई। किलो में जाएंगे तो 1000 टाइम्स हो जाए। ठीक है? तो आप चाहो तो 1000 लीटर के आपने क्या लिखा? 1 मीटर क्यूब। तो इधर ही इसके बगल में लिख दो ना, एक काम करो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और उसी के नीचे लिख दो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1 किलो लीटर। अच्छा, केवल किलो बोले, आगे बताया नहीं, तो फिर वो किलो क्या होता है? ग्राम। वेरी गुड। अगर केवल किलो बोलेंगे तो वो दिस विल डेमोन्स्ट्रेट द वेट, दिस विल रिप्रेजेंट द वेट। जैसे अपन कहते हैं 1 किलो आलू, तो ऐसा होगा 1 किलोमीटर आलू। 1 किलो का मतलब कुछ आगे बताया नहीं, दैट मीन्स किलोग्राम है वो, और वो वेट को बता रहे हो आप, कुछ ना बताओ तो। एक ग्राम is a unit of weight, सेंटीमीटर is a unit of length. How are you comparing? मेटल टू मेटल डिफर करेगा ना। कोई मेटल तो इतना लंबा होने के बावजूद भी ज्यादा वजन का हो सकता है, और कोई मेटल बहुत ज्यादा लंबा होने के बावजूद भी कम वजन का हो सकता है। तो कोई जनरल यूनिट थोड़ी ना कि 1 ग्राम में इतना ही वजन होगा, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ही वजन होगा। समझ गया ना? तो आपका क्वेश्चन इनवैलिड है। मेटल टू मेटल डेंसिटी डिफर करती है। समझ गया ना? क्लियर है? ठीक है, चलो कर दूं अब इस सबको डिलीट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो बच्चे बच गए उनका भी क्वेश्चन के बीच में नंबर लेते हैं। ठीक है? क्योंकि मेन तो ये टेस्ट रखा गया था तन्नू के लिए, तो उसने तो पास कर ही लिया, पर इसका लेने की अच्छा एक सक्षम बच गया। ये भी कल नहीं याद करके आया था ना? क्या पनिशमेंट दे दिया था, तो मतलब आगे याद नहीं करूंगा मैं। हाँ, ये तो वही हो गई कि सर मैंने तो कर लिया, चोरी कर ली, अब सजा दे दो, हो गई ना सजा, अब मैं दोबारा करूंगा। चलो अभी पूछते हैं तेरे से। A toy is in the form of a cone. एक खिलौना है जो कॉनिकल शेप में है। ओके, कोन की रेडियस क्या है? ये लो, ऑन आ गया, कल बताया था माउंटेड बाय माउंटेड ऑन का डिफरेंस।
ऑन वाले केस में अब सुनो, अब लेफ्ट साइड वाला ऊपर आएगा, यानी कौन तो ऊपर है और राइट में क्या है, ऑन के राइट में कौन है, हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर नीचे है और कौन उसके ऊपर है। ठीक है, यानी करीब करीब कल वाला फिगर है, उसमें भी हेमिस्फीयर नीचे था लेकिन ऊपर सिलेंडर था, आज ऊपर कौन है, कौन। चलो तो पहले तो काम करते हैं, सीधा सीधा जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से फिगर बना लेते हैं। देखो ये तो बन गया कोन। अब ऑब्वियसली कोन का बेस और हेमिस्फीयर का बेस एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे, तो बेस दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसके नीचे इसका सी ए से बना दो। ठीक है, इसका सी ए से हो गया, ऊपर वो उसका सी ए से हो गया, दोनों के बेसेस मर्ज हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। ओके, ये सेंटर ऑफ द बेस, सर्कुलर बेस, ये रेडियस दोनों की एक जैसी। चलो आप पढ़ते हैं आगे, डायमेंशंस वगैरह पढ़ते हैं इसके। रेडियस कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। सो आप एक काम करो, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क करो तो दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ पे मार्क कर देता हूं मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। टेल मी, तो ये दोनों के लिए काम करेगा, रेडियस इसकी भी हो जाएगी और उसकी भी हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक है ये 3.5 सेंटीमीटर। डन, बढ़ते हैं आगे। द टोटल हाइट, ये लो भाई साहब वापस से टोटल हाइट वाला कॉन्सेप्ट दे दिया इसने। टोटल हाइट मतलब पूरा ऊपर से लेके ठेठ नीचे तक, टोटल हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट देखो मैं ऐसे देखूंगा इसकी, इस कोने से, टॉप मोस्ट कोने से बॉटम मोस्ट कोने पर, समझ गए, टॉप मोस्ट कोने से बॉटम मोस्ट कोने तक जो लेंथ होती है उसको कहते हैं टोटल हाइट। ये कितनी देखिए, 15.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहां से यहां तक। ये टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। डन, सेंटीमीटर ही, अच्छा सेंटीमीटर नहीं लिखा। नाउ व्हाट, अब इस हाइट को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कल की तरह, कुछ हाइट कॉनिकल पार्ट को देनी पड़ेगी, कुछ हाइट नीचे हेमिस्फेरिकल पार्ट को देनी पड़ेगी। तो हेमिस्फीयर की हाइट विल बी द सेम एज इट्स रेडियस, तो उसकी रेडियस है 3.5, तो उसकी हाइट भी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट अगर 3.5 है तो सब्ट्रैक्ट करो, 15.5 में से 3.5 गए तो 12। सो ऊपर वाली हाइट जो होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से क्या, कोन की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 12, और ये हो जाएगी हमारी 3.5 की। चलो जी, तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सेम क्वेश्चन हो गया पहले की तरह, पिछले कल वाले क्वेश्चन की तरह। उसमें हमने क्या किया था, दोनों का सी ए से ऐड कर दिया था, क्योंकि बेस तो है ही नहीं दोनों का। तो सिमिलरली इसमें भी हम क्या कर देंगे, सी ए से। जब आप उसको मर्ज कर, मान लो कि वो, अब देखो कल वाला फिगर जो था वो होलो था, कल वाला ऑब्जेक्ट क्या था, होलो। अभी इसने होलो वर्ड यूज नहीं किया, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे सॉलिड है। क्या है ये, अब देखो ये कौन है मेरे पास, सॉलिड कौन है, तो सॉलिड कौन है, तो उसकी दीवारें भी, दीवारों का एरिया भी दिख रहा है, सी ए से भी दिख रहा है, और उसका नीचे का सर्कुलर बेस भी दिख रहा है। फिर ये कटोरा है, हेमिस्फीयर है, वो भी सॉलिड है, तो उसका भी बेस दिख रहा है। लेकिन इसको जब इस पे रखा तो इसका बेस और इसका बेस मर्ज हो गया, क्या अब वो दिख रहा है, अब क्या उसकी दीवार खत्म हुई और उसकी दीवार शुरू हो गई। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया में इनके बेस का एरिया नहीं जुड़ेगा। समझ गए, क्लियर है, ओनली द CSA ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स विल बी एडेड एंड नथिंग एल्स। शुरू कर दे अब, इट इज गिवन दैट अब की बार कौन किसके ऊपर है, कौन, ए कौन इज माउंटेड on a hemisphere in such a way that is mounted, a cone is mounted on a hemisphere in such a way, हाँ क्या दिखा रहा है, मैं कुछ तो दिखा रहा है, हाथ देखता है तू ज्योतिषी है, पहले खुद का हाथ पढ़ और सोच तेरा भविष्य कितना अंधकार में। इन सच ए वे दैट
या खुद का नहीं दिखता? यही तो प्रॉब्लम है, सब कुछ लोगों को सामने वालों का दिखता है, खुद का कुछ ही नहीं दिखता है ना। दाग तो मेरे चेहरे पे था और मैं साफ आईने को कर रहा था, ये अच्छी बात है। चलो आओ आगे, इन सच में दैट, आगे बोलो। हाँ तो रेडियस दोनों की सेम होगी। उन्होंने किसकी दे रखी है, देखो उन्होंने दे रखी है कोन ऑफ रेडियस 3.5, कोन ऑफ रेडियस, तो उन्होंने तो आगे के कोन की दे रखी है, तो हम भी कोन की लिखेंगे और फिर कोन की लिख के फिर नीचे लिख देंगे सो करके कि उसकी भी इतनी होगी, ठीक है तो सेम ही, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली किसकी दे रखी है, रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट। हाँ अच्छा लिखा हुआ है क्लियर कट, ठीक है तो फिर आप एक काम करते हैं, रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इक्वल टू, ऐसा करके लिखेंगे इक्वल टू रेडियस ऑफ द, अगर सेम लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, हमको डिराइव नहीं करना, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, दैट इज उसको लेटर आर से रिप्रेजेंट करके इक्वल टू व्हाट, 3.5 सेंटीमीटर। ये लो साहब रेडियस क्लियर। अब बात करते हैं हाइट की, तो हाइट तो टोटल वेसल की गिवन है, हाइट टोटल वेसल की गिवन है कितनी, 15.5, और इसकी भी गिवन है कितनी, तो एक काम करते हैं पहले इसकी हाइट निकालते हैं। सो हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, टोटल हाइट तो कभी भी लिख देंगे ना, हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट विल बी इक्वल टू इट्स रेडियस, will be equal to its radius and radius of hemispherical part, hemispherical part equal to, तो रेडियस कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिख देंगे हम ऑल्सो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज गिवन एज, टोटल हाइट ऑफ द टॉय of the toy is actually given as 15.5 centimeter, make it as a given point, the reason being that it is given. So height of conical part, height of the conical part कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट है 15.5 माइनस नीचे वाली हाइट है 3.5 हेमिस्फीयर की सेंटीमीटर्स, दैट कम्स आउट टू बी 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए शायद तक, नो सर। चलो अच्छा, इसकी हाइट, कॉनिकल पार्ट की हाइट को लेटर एच से डिनोट करना था, भूल गए, यहाँ पे फिट करो, दैट इज एच, ओके। क्योंकि हेमिस्फीयर की हाइट तो एज अ डायमेंशन तो कुछ है ही नहीं, वो तो उसको लेटर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोन की हाइट तो एज अ डायमेंशन कुछ है ना, काम आती है ना उसके फॉर्मूला में, तो इसलिए उसको लेटर एच से डिनोट कर दिया, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अगर टोटल सरफेस एरिया का है तो भी यही काम करना है जो हम करने वाले हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया का है तो भी यही काम करना है, क्योंकि कर्व्ड जो टोटल है वही कर्व्ड है, बेस तो छुप गए दोनों के, या सिंपली सरफेस एरिया का है तो भी ये काउंट करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, क्या डायरेक्ट टीए से नहीं लिख सकते, ऐसे आप अंदर जाके लिख सकते हो फॉर्मूला में, ऐसे देखो मैं बताऊं, ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू सीए से, अब लिख सकते हो फॉर्मूला के अंदर जाके लिख सकते हो, सीए से ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, बताओ सक्षम, सीएसए ऑफ कौन क्या होता है,
बाय आर एल, सही बोला क्या? ऋषभ आप बताओ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? सुधार ले आदतों को। डंडा लाया हूं आज मैं। हाँ बोलो। नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम? क्योंकि छुट्टी पे था। छुट्टी पे क्यों था? क्योंकि बीमार था। अब आप मिलके जाना लास्ट में, आपका खाता बढ़ता जा रहा है, उसको क्लियर करना पड़ेगा एक बार के लिए। पाई आर एल सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई, पाई आर कॉमन ले सकता हूं ना? ले लिया करो, जहां मौका मिले कॉमन लो। एल प्लस, अब आप फंस चुके हो, पता है क्यों? एल तो निकाला ही नहीं। अब ये सब पहले सोचना होता है। हाँ अब वही करेंगे, मजबूरी का नाम जुगाड़। तो आपके पास अगर पीछे स्पेस है, ऊपर स्पेस है, तो आप एल अलग से निकालें। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, हमको इसमें जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा, पढ़ते ही हमको ये एनालाइज करना होता है जल्दी से जल्दी कि हमको किस किस चीज, किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज करो कोई कोई डिश बना रहे हैं हम, तो डिश बनाने से पहले सोचना पड़ेगा ना इसमें क्या क्या डलेगा। ऐसा ना डिश बनाना स्टार्ट कर दिया और आधे में याद आया गोभी की सब्जी बना रहे, गोभी तो ली नहीं, फिर उसको पेंडिंग छोड़ेंगे, गोभी बाजार से थोड़ा ले गएंगे। ठीक है ना, पहले से सामग्री रेडी करनी पड़ेगी। सो सीएसए ऑफ कोन निकाल रहे हैं तो स्लैंट हाइट पहले निकालनी ही पड़ेगी। तो हमको स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता था, L इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच। इसको इसको बोलो आर क्या, आर की वैल्यू 1 मिनट लिखना मत, इधर देखो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस हाइट कितनी है? हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट, कोन के सिर क्या 12 स्क्वायर, पूरे टोए की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, कॉनिकल पार्ट की। वैसे भी लेटर एच अपन ने कोन की हाइट को बोला है ना। 3.5 का स्क्वायर, बोलो कृतिका। तो कितनी बार बताऊं मैं ट्रिक, एंड यू विल नॉट गेट इट सीरियस। कितनी बार भी बताएं, आप नहीं लोगे सीरियस? 3 4 जा, अरे अब तो बोल दो 3 4 जा 0.25, 12 का स्क्वायर तो याद है, जोड़ो। सो 144 प्लस 12 इज 1 4 and 1 5 6। सो 156.25 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? किसका है? परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है यार। अब सुनो 25 का, आप ऐसे देखो, चलो ऐसे देखो, 30 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा इधर 15,625 है, तो आपको 10,000 तक जाना पड़ेगा। 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ो, 110 का क्या होगा? 12,100। 110 का स्क्वायर क्या होगा? 11 का स्क्वायर 121, 12,100। चलो 120 का क्या होगा? 144, थोड़ा नजदीक गया मैं। 130 का क्या होगा? क्रॉस हो गया है, तो क्रॉस हो गया है, तो उसको क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया दैट मींस इन दोनों के बीच में कहीं है, तो इसका स्क्वायर भी इन दोनों के बीच में कहीं है, और इन दोनों के बीच में कहीं है, और 5 हो रहा है आखिरी में, तो 5 ही लाता है, 5 का स्क्वायर ही 5 पैदा करता है। तो 120 और 130 के बीच में एक ही नंबर है, 5 वाला 125। तो अगर ये है तो 125 का स्क्वायर है, नहीं तो किसी का नहीं है। या तो है तो ये 125 का होल स्क्वायर है, 156 25, नहीं तो ये किसी का नहीं है। और 12 इंटू 13 कर लो, 13 into 26 divided to 13 39 to 15 15625, yes। सो ये 12.5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, करके देख लो, 125 गुणा 125 ये आएगा। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। अब सुनो, अब ये काम तुमको पहले ये काम तुमको पहले ही सामग्री रेडी करनी थी, है ना, ऐसे करके। सो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इस तरीके से पहले करनी थी। अब हम क्या करें, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट दैट इज एल करके हम कोई सामग्री पहले तैयार करनी थी, ये यहां तक आने से पहले, लेकिन अब रह गए। तो देखो एग्जाम में भी ये सिचुएशन आ सकती है कि ऐसा हो गया, तो काटा पीटी मत करना, एडजस्ट करना। एडजस्ट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एल की जगह फॉर्मूला में पाई आर तो लिख दिया हमने, एल की जगह इसका फॉर्मूला लिख देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आगे प्लस 2r, समझे क्या? अब एच और आर की वैल्यू डाल देंगे, तो जो कैलकुलेशन हम पहले कर रहे थे वो कैलकुलेशन हम अभी साथ के साथ कर देंगे। कहने का मतलब है कि गोभी लाना भूल गए,
मतलब गोभी की कटिंग करना पहले भूल गए तो चालू डिश के अंदर ही कटिंग कर देंगे। चालू डिश है ये, चूल्हा जला दिया उसी के अंदर काट दिया, भूल गए पहले कटिंग करके रखनी थी। ठीक है, अब साथ ही कर देंगे क्या? नहीं, हाँ इसके सामने रीजन लिखना पड़ेगा, फिर इस स्टेप में इसके सामने रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज करके, बिकॉज L इक्वल टू या फिर आप रिलेशन लिख लो सीधा सीधा, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रीजन लिखने का मतलब हो जाएगा साबित कि L की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से। ठीक है, ठीक है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया नोट डाउन। बट आप कोशिश करें बेटा, ये तो था जुगाड़ू तरीका, अगर इन केस हमसे चूक हो जाए, लेकिन आप कोशिश करो कि पूरी सामग्री पहले रेडी मिले, वो बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा इस क्वेश्चन का, जब हमने सब कुछ पहले निकाल रखा है। ओके, सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट में आ गए, H स्क्वायर वो सब लिखा है हमने, 3.5 का स्क्वायर, जो कि 3.5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, और फिर प्लस 2R भी तो है आगे, तो 2 इंटू R कितना हो गया 3.5। बढ़ते हैं आगे, तो ये 7 से काट दो इसको 0.5। अब जल्दी से बताओ एक ही बारे में, 22 गुना 0.5 क्या होगा? देखो 0.5 का मतलब होता है आधा करना, तो 22 का आधा 11, 22 का आधा 11, 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझा करो, मीनिंग याद रखा करो। अच्छा, किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसको आधा करना, तो जो भी नंबर उसका आधा कर दिया मैंने फटाफट से, नहीं तो मल्टीप्लाई करो, 22 पंजे 110, एक डेसिमल प्लेस हटाओ तो 11। ओके, चलो अंदर चलो, तो इसको जैसे अपन ने वहां पे सॉल्व किया था, अभी करो 3.5 का क्या लिखा था अपन ने, 12.25 प्लस 144, इसके ये तो रूट में ही रखना, और 3.5 का दुगना 7, 11, और इसको फिर 156.25 प्लस 7 एंड इट इज इक्वल टू क्या आया था 12.5 प्लस 7, तो फाइनली 11 इंटू जोड़ना जरा 19.5, 12 और 7 19 हो गए ना, 11 5 या 55, रिमाइंडर 5, 11 9 या 99 एंड 5 104, रिमाइंडर 10, 11 या 11 एंड 10 21, एक डेसिमल प्लेस, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो आंसर, मैच करो। नहीं खींच सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई कई लोग ऐसे भी लिखते हैं आगे ऐसे आंसर, फाइनल आंसर है ये, लिख सकते हो। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये छोटी मोटी आदत लग जाती है, वो वैसी आदत है, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर ऐसे फाइनल आंसर को बेटा ऐसा कर दिया करो, तो तब से आदत लगी हुई है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मत खींचो बोले। और कई कई टीचर कहते हैं इसके आगे ऐसे लिख दिया करो आंसर। ठीक है, ये लो नहीं लगाता हूँ, चलो कर दो डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई करेगा मुझे कर लेने दो। क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क करो वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी का फुल फॉर्म नहीं पता, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? अच्छा, रामास के पास पे, एक्चुअली वीआईपी में पी का मतलब पर्सन से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईक्यू, चलो मार्क कर लिया आपने। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एक क्यूबिकल ब्लॉक है बेटा, क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब है मतलब एक तरीके से, ब्लॉक है मतलब वो सॉलिड क्यूब है, क्या है वो सॉलिड, इसको सरमाउंट कर दिया। अब सरमाउंट करना और माउंट करना एक ही बात है, सरमाउंट करना और माउंट करना, बस बस डिफरेंस ये है कि सरमाउंट में हम स्ट्रिक्टली, सरमाउंट में हम क्या करते हैं उसको बिल्कुल सेंटर पे लेते हैं, मतलब खिसका नहीं सकते,
कि ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल सेंटर में उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने वैसे भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें उसको साइड में प्लेस कराएगा, सारे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे सेंटर वाले। तो इन शॉर्ट आप मान सकते हो सरमाउंट माउंट एक ही बात है। ठीक है, मतलब उसको उसके ऊपर प्लेस करना है, दैट्स इट। ओके, अब कौन किसके ऊपर है, बाय लग गया, तो कौन किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर, नीचे क्यूब है और ऊपर, वेरी गुड। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और इस सॉलिड का सरफेस एरिया, जो ये सॉलिड दिख रहा है आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि नीचे डब्बा है, उसके ऊपर एक कटोरा है, और कटोरा है तो कटोरा उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा, समझ गए ना, क्लियर है। अब वो जो भी सॉलिड दिखेगा आपको इमेजिन करो, उसका टोटल सरफेस एरिया उसने पूछा है। तो इसका फिगर बनने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। देखो इसका फिगर हम ऐसा भी बना देंगे ना तो भी चलेगा, कैसा, स्क्वायर बना दो, मतलब क्यूब के केस में हम जनरली स्क्वायर ही बना देते हैं, जैसे क्यूबॉइड के केस में हम जनरली रेक्टेंगल ही बना देते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीके से क्यूब, क्या हो गया, क्यूब, और इसके ऊपर हमने इस तरीके से उल्टा कटोरा प्लेस कर, ठीक है ना, ठीक है, ओके। और अगर आप क्यूबिकल ही बनाना चाहो तो क्यूबिकल में ट्राई करता हूं, देखो क्यूब बनाओ पहले, बीचों बीच स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले तो क्यूब बना दो जैसे बनाते थे। ठीक है, ये तो बन गया हमारा क्यूबिकल ब्लॉक। अब इसके सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे, टॉप जो फेस है इसका, उसके ऊपर कटोरा अपने को खड़ा करना है। कैसे करेंगे, देखो 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 देखो, जो उसके ऊपर बेस होगा, मतलब कटोरा जब अपन डालेंगे तो उसका जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा, तो और इसका बेस स्क्वायर है, इसका बेस क्या है, स्क्वायर, उसका बेस क्या है, सर्कल। तो सर्कल स्क्वायर को पूरा तो कवर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यानी कि कोने बच जाएंगे, बच जाएंगे ना, मानते हो। अभी मान लो ये स्क्वायर है, इस पे मैं ऐसे सर्कल बनाऊं तो ये एक कोना, ये एक कोना, ये एक कोना और ये एक कोना, ये बच जाएगा, इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो भी पार्ट दिख रहा है सबका एरिया, जो भी पार्ट दिख रहा है सबका एरिया वो निकल आया। तो चलो पहले तो इसके ऊपर हम वो प्लेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ रुको मैं ट्राई करता हूँ, देखें, ये तो सर्कुलर बेस है हेमिस्फीयर का, ठीक है, इलेप्टिकल शेप में बनाना पड़ेगा क्योंकि थ्री डी को 2D में बना रहे हैं ना, पूरा सर्कल तो बना नहीं सकते, इलेप्टिकल शेप में ऐसे बना दिया, ठीक है। और अब इसके ऊपर इसका सी एस है लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर बेस है, ये इसका स्क्वायर बेस है, ये इसका सर्कुलर बेस है, और सर्किल ने स्क्वायर को जब टच किया तो आप खुद बताओ, देखो इधर स्क्रीन पे, सर्किल जब सर्कुलर बेस जब स्क्वायर बेस को टच करेगा, लेट्स से ये सर्कुलर बेस है और इसके ऊपर स्क्वायर बेस टच हो रहा है, तो केवल और केवल 4 ही पॉइंट्स पे टच होगा, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो वो 4 पॉइंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, क्लियर है। और ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, कौन सा, ये कौन है, ये ये ये, ठीक है। अब फिगर कौन सा बनाओगे, ये वाला रहने दो, और ये दोनों बना दो, बिल्कुल ये शो करना पड़ेगा ना कौन है, एरिया निकालने के लिए। चलो मैं डायमेंशंस नोट डाउन कर रहा हूं इसमें, हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, ट्राई करो, हाँ ठीक है।
चलो डायमेंशन देखो अब आते बन। क्यूबिकल ब्लॉक की साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी साइड 7 सेंटीमीटर, तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों 7 हैं। ये वाली भी 7 एंड ये हाइट भी 7, ये हाइट भी इसकी 7, सब 7 है इसमें, है ना, हम 7 हैं। तो देखो अगर सुनो, हो गया क्या, जल्दी करो थोड़ा, फिर पेन से बना रहे हो आप फिगर, हाँ नहीं तो खाता तेरा ज्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। हाँ स्क्वायर क्या, ये हाँ ये भी स्क्वायर बनेगा, ये तो स्क्वायर बनेगा ना, बेस तो स्क्वायर है और उसका जो ऊपर का जो टॉप है, मतलब वो जो टॉप है वो सर्कुलर है। ठीक है, अब जैसा भी बना, अब इधर ध्यान दीजिए, ये डायमेंशंस नोट डाउन कर ली। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर अपन जस्ट लुकिंग एट द फिगर आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। बड़ी से बड़ी डायमीटर क्या हो सकती है हेमिस्फीयर की। अब सुनो, ब्लॉक ऐसे है, इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर मैं हेमिस्फीयर ऐसे सरमाउंट कर रहा हूं। अब सरमाउंट का मतलब वही है कि आप उसकी एज को क्रॉस नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कटोरा अगर हमने बड़ा रख दिया तो उसको कवर कर लेगा लाइक दिस, ब्लॉक को ऐसे कवर कर लेगा ना लाइक दिस। तो ब्लॉक को कवर नहीं करना है, उसकी एज टू एज उससे छोटा कर सकते हो या एग्जैक्ट बराबर कर सकते हो। तो उसने कहा था बड़े से बड़ा करो, ग्रेटेस्ट डायमीटर करना है, यानी कटोरा सबसे बड़े से बड़ा जितना भी हम ले सकते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो क्या हो जाएगी, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसकी डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगी, हेमिस्फीयर की डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, तभी सरमाउंट हो पाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको पता है सब, उसका पूरे का सरफेस एरिया अपने को निकालना है। तो उसको 7 सेंटीमीटर मार्क करो और गिवन पॉइंट्स लिखने पे आ जाओ। हियर इट इज गिवन दैट हियर इट इज गिवन दैट a cubical block is surmounted by a hemisphere in such a way that side of the cubical block given है। सबसे पहले side of the cubical block, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड को हम लेटर ए से डिनोट कराएंगे, दैट इज लेटर ए इक्वल टू हाउ मच, कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस बात से अगली बात निकल के आ रही है ना, तो यहां लगाएंगे सो द ग्रेटेस्ट डायमीटर, पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम, द ग्रेटेस्ट डायमीटर the hemisphere can have, which the hemisphere can have। अब उसके डायमीटर को तो लेटर डी से डिनोट कराएंगे और वो भी कितना आंसर आ जाएगा 7। डन। अब अगर डायमीटर 7 आ गया तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, आधा उसका 3.5, मतलब यहां से लेके यहां तक ये 3.5 हो जाएगा। सो the radius of the hemisphere, the radius of the hemisphere, और हेमिस्फीयर की रेडियस को हम लेटर आर से डिनोट कराएंगे, दैट इज लेटर आर इक्वल टू डी का आधा यानी d/2 7/2। यहाँ तो कोई डाउट, तो गिवन पॉइंट्स लिख दिए। अब अपने को मेन काम करना है सरफेस एरिया। शुरू करें, इतना नोट डाउन हो गया सभी का, हो गया इतना नोट डाउन। चलो इधर ध्यान दो, चर्चे। अब देखो भैया,
क्यूबिकल ब्लॉक की बात करते हैं, कितने फेसेस होते हैं उसमें? कुछ क्यूबिकल ब्लॉक जैसी चीज है हमारे पास, या रेक्टेंगुलर भी दे दो, रेक्टेंगुलर दे दो, नहीं तो नहीं है कुछ भी ऐसा। ईंट क्या माथा फोड़ेगा क्या? इतना से, अरे कोई वो दे दो ना, पेंसिल बॉक्स, क्यूब, क्यूब नहीं तो क्यूबॉइड सही, पेंसिल बॉक्स भी नहीं लाते क्या? लाओ। देखो भाई, ऑल्दो इट इज ए क्यूबॉइड, बट फॉर द टाइम बीइंग इसको आधा मान लो, इट इज ए क्यूब, और इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा मान लो, ऐसे मानो इसको आधा काट के इसके नीचे प्लेस कर दिया, हाइट ज्यादा हो गया ना, ठीक है। तो ये क्यूब है, इसके ऊपर इस एक्सिस हेमिस्फीयर प्लेस कर रहा है। जब अपन प्लेस नहीं कर रहे हैं और इसका सरफेस एरिया सोचा जा रहा है, तो कितने फेसेस इसमें? 6 है, हर क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। मैं काउंट करवा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और इधर की साइड वाला 6, 6 फेसेस है। अब जब मैंने इस पे हेमिस्फीयर रखा, तो उस हेमिस्फीयर ने इसके केवल एक फेस को ढका है, 5 फेस अभी भी जिंदा है, यानी इस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया में 5 फेस का एरिया तो आएगा। टोटल था 6a², 5a² तो कहीं नहीं गया, वो तो सेफ है, 5a² तो निकालना ही। अब बात करें सिंगल फेस में से क्या क्या काउंट होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो सिंगल फेस पूरा नहीं ढकने में आया है, केवल उसका सर्कुलर पोर्शन ढकने में आया है। ये 4 कोने इस फेस में भी हैं, 4 कोने इस फेस में भी हैं। अब इन 4 कोनों का एरिया कैसे निकालें? वेरी इजी, हमने सर्किल वाले चैप्टर में निकाला है। इस स्क्वायर के एरिया से सर्कल का एरिया माइनस करके। अब ये जो सर्किल का एरिया है, ये एक्चुअली, ये सर्किल का एरिया है, ये एक्चुअली देखो हेमिस्फीयर का बेस एरिया है, दैट मींस हेमिस्फीयर का बेस एरिया माइनस करना है इसमें से, इस स्क्वायर के एरिया में से। अब 5a² आपने रख रखे थे, इस a² को वापस ले रहे हो आप, तो टोटल 6a² हो गए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से क्या माइनस होगा? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इसका सी से ऐड होगा, इसका सी से तो ऐड होगा ना इसके ऊपर वाले एरिया। तो क्या फाइनल फॉर्मूला बना? टीएसए ऑफ क्यूब प्लस पहले प्लस करने वाला काम करो, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस टीएसए ऑफ माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इससे हर एक पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकल जाएगा। ये अब ये फॉर्मूला जो हमने बनाया, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, आप किसी में रख नहीं सकते, ऐसे सोच सोच के करना पड़ेगा, किसी के ऊपर कुछ भी रखवा सकता है। समझे क्या? समझ गए? क्लियर है? चलो लो, किसका बॉक्स? नाउ टोटल सरफेस एरिया, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नाउ टोटल सरफेस या फाइंड द सरफेस, क्वेश्चन किस फॉर्म में? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ द सॉलिड। अच्छा, ये वाला जो फिगर बनाया है उसमें भी कुछ डायमेंशंस नोट डाउन करो, ये 7 है अगर फिगर बनाया है तो, और ये डायमीटर भी क्या हो जाएगी इसकी? 7। ये डायमीटर भी कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, आ जाए, भले रेडियस नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ व्हाट? हेमिस्फीयर। क्या हुआ? इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताओ, आ रहा हो, 6a²। हाँ मनन, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बताओ, 2πr²। एंड कृतिका, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताओ। πr²। हेमिस्फीयर का बेस सर्क्यूलर ही तो होता है, सर्किल का एरिया तो पूछ रहा हूँ, πr²। आगे बढ़ने से पहले देखो 6a² और सिंप्लीफाई कर दो ना, 2πr² में से एक πr² गया तो एक ही πr² बचा। अब रखो वैल्यू, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, सो पुट द वैल्यूज।
तो ए की वैल्यू क्या थी, ए क्या थी, साइड थी ना, क्या थी उसकी वैल्यू 7 प्लस 22/7, और आर कितना निकाला था हमने 7/2, और आर का स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2, ये और ये निकालना है, उसको फिर ऐड करना है। तो 6 इंटू 49 करना है यहाँ, तो अंदर चलो, एक 7 से एक 7 खत्म, एक 2 से 11 टाइम्स ये खत्म, तो 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2, 6 इंटू 49 करना 244, नहीं 294, ठीक है, प्लस 77 का आधा करो, 76 का आधा होता है 38, तो 38.5, 38 इसमें जोड़ दो, तो 6 पहले इसको दो तो 332.5 सेंटीमीटर। देखो मैच करो आंसर, ठीक है। और देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन में एक चीज और होती है, अगर आप इंप्लीमेंट करो, वैसे उसके एज सच कोई मार्क्स कटते हुए कभी सुनाई नहीं दिए, बट अब अगर एग्जांपल्स में देखोगे तो वो चीज फॉलो हुई है। देखो क्या, जब भी आप यूनिट की वैल्यू डाल दो, जैसे रेडियस डाल दिया ना आपने और साइड की वैल्यू डाल दी, बस उस स्टेप से आपको यूनिट लिख देना स्टार्ट कर देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे वैल्यू डाल दी ना तो उसके बाद में उसकी यूनिट लिख देना स्टार्ट कर देना हर एक स्टेप, ठीक है। तो मैच हो गया आंसर, डिफरेंस समझ में आया अच्छे से, बहुत जल्दी है तेरे को, एक मिनट अब रुको, उदित और आप तो आ जाओ यहाँ साइड में, उदित और ऋषभ आओ तो सही, हाँ अरे आ तो सही, हाँ विनीत की फीस जमा है, इसको स्टॉप करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।